बजने वाले हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। बुलेटिन में होंगी किसानों के आंदोलन पर सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से ताजा अपडेट। सिंघू बॉर्डर पर बसी टेंट सिटी, ये आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे और आपको कराएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर बने कूल चेंबर की सैर। -20 डिग्रीज के कूल चेंबर में रखा जाएगा कोरोना वैक्सीन को। हम पश्चिम बंगाल आपको लिए चलेंगे, वहां की सियासत के रक्त चरित्र की ताजा तस्वीर दिखाएंगे। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी फिर सड़क पर नजर आई है और ठीक 8 घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो किसान आंदोलन के साथ शुरुआत करेंगे। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर किसान अपने आंदोलन को आज और धार देने की फिराक में हैं। आज किसान दोपहर का खाना नहीं खाएंगे। साथ ही देश भर से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर कूच कर सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा 28वें दिन भी जारी है, यानी कि लगभग 4 हफ्ते बीत चुके हैं। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए पीएम को खून से चिट्ठी भेजी है। तो वहीं सरकार को मनाने के लिए कृषि मंत्री कल यूपी और दिल्ली के आसपास के किसान संगठनों के नुमाइंदों से मिले। पूरी रात अलाव के सहारे दिल्ली की कड़ाके की सर्दी को मात देने के बाद अब किसान उस बड़े आंदोलन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जो आज किसान दिवस के मौके पर शुरू होने वाला है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर किसान आज से कृषि कानून के खिलाफ 26 नवंबर से चल रहे अपने आंदोलन को धार देने वाले हैं। कल ही देश के अलग अलग शहरों में इसका ट्रेलर दिखा। मुंबई में विभिन्न किसान संगठनों के लोगों ने बांद्रा में एक कोऑपरेटिव कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। अंबाला में किसानों की भीड़ ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के काफिले को घेर लिया। तभी सीएम के काफिले को यू टर्न लेना पड़ा। कल की 6 तस्वीरें देखिए। मुंबई में प्रदर्शन, अंबाला में सीएम का घेराव, मुरादाबाद में किसानों ने कल 4 घंटे तक टोल जाम किया। तो बुलंदशहर से किसान कल दिल्ली कूच करने लगे, जिन्हें पुलिस ने पुलिस लाइन में ही बिठा लिया। नोएडा में हजारों किसानों ने रैली की। पीलीभीत से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकला, जिसे रामपुर में पुलिस ने रोक लिया। साफ दिख रहा है कि अन्नदाता गुस्से में है, लेकिन सरकार को अभी भी इसी बात पर यकीन है कि बात से ही बात बन जाएगी। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। सरकार 2 दिन पहले किसानों को बातचीत के लिए न्योते की चिट्ठी भेज चुकी है। किसान नेताओं ने कल ही कहा कि वो आज इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। कि जेड़ी चिट्ठी सेंटर के जॉइंट सैकटरी वालों अग्रवाल वालों आई आ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ फैसला लिया जाऊगा। बातचीत होगी या टकराव जारी रहेगा, फैसले का इंतजार रहेगा। फिलहाल तब तक कानून विरोधी किसानों के जाम में भी जनता फंसी हुई है। किसान समर्थकों के जाम में आम आदमी फंसा हुआ है। दिल्ली से मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल किसान नेताओं ने ऐलान किया कि आज वो सरकार से मिली चिट्ठी पर चर्चा करेंगे कि उन्हें बात करनी भी है या नहीं। दूसरी तरफ कुछ किसान नेताओं का सुर कुछ अलग ही है, यानी बातचीत पर असमंजस की स्थिति है। सरकार से अभी तो कोई प्रस्ताव और उस हिसाब से आया नहीं। जब सरकार बुलाना चाहेगी, बात करना चाहेगी तो किसान चला जाएगा।
अभी तो हवा में बात कर रही है। खुद उन लोगों की मीटिंग चल रही है, ये सिर्फ हवा में बात चल रही है? हवा में उनकी चलती होगी, इंटरनल कोई मीटिंग होगी, हमें जानकारी नहीं। हमारा एक ही मांग था कि ये जो 3 कानून वापस लेना, इससे अलावा हमारा तो कोई मांग नहीं था। तो डिस्कशन होगा तो एजेंडा पर ना, कोई डिस्कशन हो सकता बिना एजेंडा में? आज तक सरकार एजेंडा में डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना मत हमारे ऊपर थोपना चाहता है। हम किसान उसको गुलाम थोड़ा ही है, वो जो बोलेंगे मान लेंगे। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल है। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर का रुख करेंगे। जितेंद्र, ये कहा जा रहा है कि चिट्ठी के बावजूद अभी भी असमंजस की स्थिति है। किस तारीख पर बात होगी भी या नहीं होगी, ये तमाम अभी कयासी हैं। ऐसे में किसान नेता क्या कह रहे हैं, उनका क्या मन है, अब आगे क्या चाहते हैं वो, क्या बातचीत करेंगे या फिर ये धरना प्रदर्शन आज क्योंकि किसान दिवस है और तेज होगा? देखिए, किसानों की तरफ से नेहा कल एक बड़ी बैठक की गई थी जो किसान संयुक्त मोर्चा है उनकी तरफ से, और ये बैठक 5 से 6 घंटे चली, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था जिसमें ये कहा गया था कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं और खुले मन से सरकार बातचीत करना चाहती है, इस तरीके की बात सरकार की तरफ से कही गई थी और इसके लिए बाकायदे चिट्ठी सरकार ने लिखा था। लेकिन कल जो बैठक हुई उस बैठक में किसानों की तरफ से कोई नतीजा नहीं निकला। आज फिर एक बार जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी बैठक होनी है और इस बैठक में तमाम चीजों पर निर्णय लिया जाएगा कि सरकार से कब बातचीत करना है। इसमें आपको बता दें नेहा कि जो किसान संगठन है वो 2 धड़ों में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे किसान संगठन ऐसे हैं जिनका कहना है कि सरकार से बातचीत करने के बाद ही इसका हल निकलेगा। वहीं कुछ ऐसे किसान संगठन हैं कि उनका ये कहना है कि जब तक सरकार ये नहीं कहेगी कि जो तीनों बिल हैं उनको ये वापस नहीं ले रही है, तब तक वो लोग बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे में सरकार की जो चिट्ठी आई है उसको लेकर के एक आज बड़ा मंथन होगा सिंधु बॉर्डर पर, और यहाँ पर जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए किसान संगठन हैं वो सारे लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि कब बातचीत की जाएगी। हालांकि जो कृषि मंत्री है उनका ये कहना है कि जब भी बातचीत किसान संगठन की तरफ से उनकी तरफ से कहा जाएगा वो लोग तैयार हैं और उसके लिए वो लोग खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, 2 धड़ों में यहाँ पर किसान बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति जानेंगे, हमारे संवाददाता कुमार कुणाल वहां से जुड़े हुए हैं। कुमार, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होने वाली है उसमें गाजीपुर से भी कई किसान नेता सम्मिलित हो सकते हैं, और साथ ही ये भी बताएं कि उनकी क्या राय है, वो बातचीत के मूड में है या फिर वहां पर भी 2 धड़े ही दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 2 चीज मुख्य हैं। एक तो कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और उसी में फैसला होगा कि क्या कुछ आखिरकार होना है, बातचीत के लिए जाना है, आगे जाना है। गौरव टिकैत हमारे साथ है। गौरव, आज जो मीटिंग है सिंघू बॉर्डर पर, क्या कुछ उसमें क्या बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव आया है जो सरकार के साथ, उस पर कोई विचार? देखो, कार्यकारिणी है पूरी, जो है जो कमेटी है वो निर्णय लेगी। इसमें सभी लोग हैं, इसमें राकेश जी भी आज शायद वहाँ जाएंगे, चौधरी चरण सिंह की जयंती है आज, यज्ञ वगैरह सुबह अब करेंगे जो है वहाँ। तो ये है कि सरकार को भी चाहिए कि भाई अब ये जन आंदोलन के रूप में जो है बढ़ गया आंदोलन, और इसको किसान के मूड को भापने की कोशिश करें। जगहों पे गाड़ियां भी रोकी गई हैं, उस पर क्या आप लोग उग्र कर रहे हैं? आंदोलन क्या है? नहीं, उग्र नहीं हो रहे ना, और सरकारों की भी चाहिए कि भाई किस तरीके से रोकने का ना काम करें। एक तरफ तो आप जो है अगर आपके पक्ष के लोग उनको तो बगैर रोक टोक तक वे गाजियाबाद तक आ सकते हैं, और जो विपक्ष के लोग होंगे उनको आप जो है आने नहीं देंगे, ये नहीं चलने। एक जो दिक्कत आ रही है नेहा, वो ये है कि कई जगहों पर इनकी शिकायत है कि ट्रॉलियों को रोका जा रहा है जो कि गाजीपुर या उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं दिल्ली की साइड, उनको रोक दिया जा रहा है बीच रास्ते में। और कल रात में भी जहां मुरादाबाद टॉल है वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, हजारों की तादाद में किसानों ने वहां भी हंगामा किया है। तो 2 तरह से यहाँ बातें आ रही है कि अगर सरकार इस तरीके से रोक टोक करेगी तो आंदोलन को हम और बढ़ा देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर बातचीत करना चाहती है तो कोई स्पष्ट कदम लेकर के आए, कोई स्पष्ट जो किसानों की मांग है उस पर अपना रुख करे, तब उनको समय नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल। और हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ दोनों बॉर्डर से जुड़े थे और ये बता रहे थे कि 2 धड़े में इस वक्त किसान बटे हुए हैं। एक बातचीत चाहते हैं और दूसरा धड़ा ये चाहता है कि जब तक कोई निष्कर्ष पर यहाँ नहीं सरकार निकलती है तब तक बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है। बहरहाल, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी तैयार है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने की दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बातचीत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव जो हमारे साथ हैं। सर,
पहला सवाल हमारा है कि 23 तारीख को किसानों ने जो किसान प्रदर्शन है उसको और तेज करने की कोशिश की है, का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है? दिल्ली पुलिस हर एक चुनौती के लिए तैयार है। हमने देखा है पिछले करीब 1 महीना होने जा रहा है 26 तारीख को, इनकी संख्या बढ़ रही है, रोजाना नए प्रकार से अपनी चीजें सामने रख रहे हैं, लेकिन हर एक चुनौती के लिए दिल्ली पुलिस उसी प्रकार से अपने को तैयार कर रही है और हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम इस नए चुनौती को भी अच्छी तरह से हम संभाल पाएंगे। सर, आपने एक बात कही कि संख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या बढ़ रही है? नहीं, किसानों की भी संख्या बढ़ रही है और उसी अनुसार से हमारी जो पुलिस कर्मी भी है, जरूरत के अनुसार से उनकी भी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अगर कुछ बता पाएं कि कितनी फोर्स है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोरोना के दौरान लॉ एंड ऑर्डर संभालना, उसके बाद बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर बंद है, सिंघू बॉर्डर बंद है, टीकरी बॉर्डर बंद है, तो इन तीनों बॉर्डर पर किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, कितनी संख्या रही होगी? यही 3 बॉर्डर नहीं बल्कि तमाम बॉर्डर्स हैं और वैसे भी बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स पे भी विजिलेंस रखा जा रहा है। तो हमारे लिए सारी दिल्ली पुलिस अवेलेबल है और साथ में हमें गृह मंत्रालय द्वारा कई सारे हमारे कंपनियां दी गई हैं, जो CAPF की कंपनियां हैं वो भी दी गई हैं। तो ये कुल मिलाकर के इनकी डिप्लॉयमेंट की गई है और मैं इस जो डिप्लॉयमेंट है, जो पुलिस अरेंजमेंट्स हैं, उससे मैं संतुष्ट हूं। बात अब कश्मीर की। डीडीसी चुनाव में गुपकार बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है। 280 सीटों में से 276 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नतीजों और बची 4 सीटों के रुझानों के मुताबिक गुपकार को 112 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के हिस्से 74 सीटें आई हैं। 49 सीटों पर निर्दलीय आगे हैं, जबकि कांग्रेस 26 सीटों पर है। अन्य के हिस्से में 15 सीटें हैं। एक गठबंधन के रूप में गुपकार बेशक बड़े घटक दल के रूप में उभरा है, लेकिन बीजेपी यहां 74 सीटों के साथ अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। अगर वाकई लोग, जिस तरह बीजेपी ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह मरकजी हुकूमत ने हर जगह अपने नुमाइंदे भेज के ये कहा कि नहीं जी लोग हमारे साथ हैं। पिछले साल जब हम बंद थे तो EU के ये MPs आए, उन्होंने दुनिया भर के एम्बेसडर्स यहाँ लाए और कहा कि देखिए अब लोग इस फैसले के साथ हैं। आज उस प्रोपेगेंडा का लोगों ने जवाब दिया, लोग इस फैसले के साथ नहीं हैं। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को ये अवसर मिला कि DDC के चुनाव में वो मतदान कर सके, और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, BDC के चुनाव, DDC के चुनाव हों, वो सब हुए। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अभी 4 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं, कब तक ये आ जाएंगे नतीजे? नेहा, मैं आपको बता दूं कि कुपवाड़ा जिले में और बांडीपुरा जिले में अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ सीटों पर जो है कल मतगणना रोक दी गई थी। उसका कारण जो है आधिकारिक तौर पर ये बताया गया था कि कोई टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन अब ऐसी रिपोर्टें आ रही है, हालांकि अभी जो है चुनाव आयोग को इसको स्पष्ट करना होगा। ऐसी रिपोर्टें आ रही कि वहां पर कुछ उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है अपने आवेदन जो होता है एक उम्मीदवार का, उसमें गलत जो है जानकारी दी थी, तो इसके कारण वहां थोड़ा कुछ विवाद हुआ है, तो वोटों की गिनती कल रोक दी गई थी। हालांकि अभी चुनाव आयोग को स्पष्ट करना बाकी है कि आखिर क्या कारण है कि वहां जो है वोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन नेहा, मैं आपको बता दूं, जो ये चुनाव नतीजे हैं, अगर हम इनको एनालाइज करें तो साफ तौर पर जो कश्मीर घाटी है वहां पर जो है गुपकार गठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, CPM हो, सभी ने मिलकर, जितनी सारी पार्टियां हैं, इन्होंने जो है कश्मीर घाटी में अपना वर्चस्व जो है कायम रखा है। और जहां तक जम्मू संभाग की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है, जैसे जम्मू जिला, उधमपुर, सांबा, कठुआ, डोडा,
रियासी, वहां पर जो है जम्मू संभाग के 10 में से 6 जिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े के पास है बिल्कुल, और कई जगह बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा है। तो 6 जिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना चेयरमैन बनाने जा रही है। लेकिन बहुत ही जो है यहाँ दिलचस्प नतीजे हैं बाकी 4 जिलों में जम्मू संभाग में, क्योंकि वो जो 4 जिले हैं वहां पर जो है मुस्लिम आबादी जो है काफी अधिक है। तो वहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP जो है पहले भी जो है सीटें जीतते आए हैं, तो उनका जो वहां प्रदर्शन है कोई हैरानी की बात नहीं है। और जो इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक अवे है, जो मैं मानता हूं नेहा, उमर अब्दुल्ला जितना भी कहे कि जो बीजेपी ने कश्मीर घाटी में 3 सीटें जीती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंटली इन चुनाव को एसेस करें तो कश्मीर घाटी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक समय में अछूत पार्टी माना जाता था, 3 सीटों पर विजय प्राप्त करना, वो भी तब जबकि सारी कश्मीर घाटी की पार्टियां जो है इकट्ठा हो गई थी। ये बहुत बड़ा टेक अवे है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो इन चुनाव से उभर कर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट, हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए DDC चुनाव पर। बात अब ब्रिटेन में पैदा हुए कोरोना के नए स्ट्रेन की करेंगे, क्योंकि इससे बचने के लिए ब्रिटेन से हवाई सेवा भारत में रोक दी गई है। तो वहीं महाराष्ट्र के कई शहरों में कल से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कर्फ्यू की पहली रात मुंबई की सड़कों पर क्या नजारा रहा, आज तक संवाददाता ने इसका जायजा लिया। सपनों का शहर, रफ्तार का शहर मुंबई सन्नाटे में है। सड़कें सूनी है, पुलिस का पहरा है, वाहन भी इक्का दुक्का दौड़ते नजर आते हैं। लेकिन ऐसे गाड़ी वालों को पुलिस की चेकिंग से भी गुजरना पड़ता है। पुलिस ये सवाल करती है कि वो रात को 11 बजे के बाद क्यों सड़कों पर हैं। जी हां, कल रात से 5 जनवरी तक के लिए मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया है। आवश्यक सेवा वाले इस कर्फ्यू से बाहर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, जहां पर देख सकते हैं बाकायदा पुलिस बैरिकेड लगाकर हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इतनी रात में उनके आने का वजह पूछ रही है, उनका जो खासकर डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है, वो जांच कर रही है। अगर पुलिस को लगता है कि इनका रीज़न जेन्युइन है, वो किसी काम से आ रहे हैं या फिर किसी ऑफिस से आ रहे हैं, ऐसे लोगों को जाने दिया जा रहा है। साथ में हिदायत दे रही है कि पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो बिना वजह के आप लोग घर से बाहर ना निकलें। आम लोगों को इससे परेशानी होने लगी है। सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर कुछ लोग वॉक करने आए थे, पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। उन्हें सुबह 6 बजे के बाद आने की सलाह दी गई। ब्रिटेन से कोरोना का स्ट्रेन कहीं भारत न आ जाए, इसे रोकने के लिए ब्रिटेन से विमान सेवा रोक दी गई है। रोक से पहले जो लोग देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर पहुंचे, उनकी जांच की गई और उन्हें 5 दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। देश के किसी सूबे ने अगर कोरोना की सबसे बड़ी मार झेली है तो वो है महाराष्ट्र। लिहाजा उद्धव सरकार इस बार कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है और तुरंत एहतियाती कदम उठाए गए हैं। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता कल रात सड़क पर नजर आए। कल दोपहर उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम इलाके में अशोक सरदार नामक एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजरहाट के नारायणपुर थाने पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक जत्थे ने मध्यग्राम में भी प्रदर्शन में बीजेपी के सीनियर नेता स्वपन दास गुप्ता ने हिस्सा लिया। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ জানেন, যারা রাজনৈতিক দল করেন, যে কোনো দল, তারা জানেন, যারা কোনো রাজনীতির মধ্যে নেই তারাও জানেন কে বা কারা খুন করেছে আর কে এইখানে বিজেপি করার অপরাধে এই খুনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কার অঙ্গুলি হেলনে হয়েছে, কার নির্দেশে খুন হয়েছে। মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দাও, দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের উপরে আক্রমণ করো, সাধারণ মানুষ যাতে আতঙ্কিত হয়ে সরে যায়, তারা যেন প্রতিবাদ না করতে পারে। আর যথেচ্ছাচারভাবে এইভাবে তোলাবাজি চলেছে। अगले महीने से देश में कभी भी कोरोना टीकाकरण शुरू हो सकता है। अगले हफ्ते कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। इसे -20 डिग्री के कूल चेंबर में रखा जाएगा। आज तक ने इस कूल चेंबर का जायजा लिया। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं और जो टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है कार्गो फैसिलिटीज के लिए, वो 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है
और -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेंज है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी का, और -20 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन के डोसेजेस को स्टोर किया जा सकता है। वेरियस रैक्स जो है वो लगाए जाएंगे और उससे इस तापमान तक यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। अगर सरकार की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई कि और भी इस टेम्परेचर को गिराया जाए, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए और गिराया जाए, तो वो भी दिल्ली एयरपोर्ट तैयार है उस पर काम करने के लिए। तो -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस में हम इस वक्त खड़े हैं। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ पौलमी साहा, दिल्ली आज तक। तो वैक्सीनेशन पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि यूपी में हुए एक दर्दनाक हादसे से जुड़ी हुई है। कल रात यूपी में प्रयागराज के फूलपुर इलाके में स्थित इफ्को की फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। इस रिसाव से 2 अधिकारियों की जान चली गई है। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात हुआ ये गैस रिसाव जिसकी वजह से 2 अधिकारियों की मौत, जबकि 15 कर्मचारी इस वक्त गंभीर हालत में हैं। यूपी के फूलपुर की यह घटना है। विजय दिवस के मौके पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल से देश भर की यात्रा पर निकला स्वर्णिम विजय मशाल कल अंबाला पहुंचा। दिल्ली से पहुंचे जत्थे ने अंबाला के शहीदी चौक पर स्वर्णिम विजय मशाल को सेना के जवानों को सौंपा। नौ बज गए। मैं अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।